बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत में मुसलमानों का सफाया होने वाला है और जिस खतरनाक सूरत हाल का हमेशा से हम जिक्र करते आ रहे हैं, अब वो सर पर आन खड़ी है। यानी ये समझ लीजिए कि कत्लेआम की साइड पर जो सूरत हाल जा रही है वो होने वाला है। इतने हालात ख़राब हो गए हैं सिर्फ एक वाक़े से। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त ये डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन भारत में अब मुसलमानों के साथ जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान अब उनके साथ जो होने जा रहा है, अब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले समझ ले हुआ क्या है जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी है। असल में आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्सियत आ रही है, ये जिसने टोपी पहनी हुई है और जिसने दाढ़ी रखी हुई है, ये असल में दो लोग थे। ये एक टेलर की दुकान पर गए थे राजस्थान के अंदर। इस टेलर का नाम है कन्हैया लाल। अब ये दो मुसलमान जो बेसिकली गौस मोहम्मद और रियाज अहमद के नाम से आए हैं सामने, इन्होंने वहां पर जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उस वीडियो को इंटरनेट पर चला दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये असल में हुआ क्यों है? इस शख्स ने बकौल इनके कि ये असल में जो टेलर था उसने नुपुर शर्मा जिसने गुस्ताखी रसूल की है एक प्रोग्राम के अंदर, असल में उसके हक में ट्वीट की थी या सपोर्ट किया था सोशल मीडिया पर उसको, और उसके बाद इन्होंने जाकर उसे बदला लिया और उसके बाद उसको मार दिया। अब ये जो वाकया है आप सोच भी नहीं सकते, ये कम से कम आपको अगले 100 साल तक हॉन्ट करता रहेगा। और हिंदुस्तान में इस वाकये के बाद जो मुसलमानों का हाल होगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे। खुदा ही अब उनकी हिफाजत करे जो उनके साथ होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें सड़कों पर आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान को यार रहने नहीं देना। जितने वहां पर लोग हैं मुसलमान हैं, चाहे वो इरफान पठान हो, असद ओवैसी हो, सारे मुसलमान वो कह रहे हैं कि कंडेम किया। असल में ये लोग कौन है? अब आप हैरान होंगे, उन्होंने इसका ताल्लुक जोड़ दिया है पाकिस्तान से, कि ये पाकिस्तान के साथ एक तंजीम के साथ ताल्लुक जोड़ दिया है कि पाकिस्तान के कहने पर किया है। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ है कि एक तो इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता, ये टोटली हराम है। आप किसी गैर मुस्लिम को मार ही नहीं सकते, किसी इनोसेंट को। यानी इस्लाम तो हमें ये कहता है कि किसी ने अगर किसी की जान ली है, किसी इनोसेंट की जान ली है, तो उसने पूरी इंसानियत की जान ली है। किसी ने किसी इनोसेंट बंदे को बचाया है तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस्लाम तो सबसे आगे जाकर ये बात कहते हैं, किसी मजहब में ये बात नहीं है। अब असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी खतरनाक है कि इनका ताल्लुक दाइश से है। इनको रॉ ने ट्रेन किया है या इनको आईबी ने उनकी ट्रेन किया है, कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ताल्लुक इसका पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अब हमने हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने नहीं देना, और आप देखेंगे कि अब उन्होंने मुसलमानों का चुन चुन कर सफाया करना है। ना उन्होंने इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई मुसलमान रहने देना है, ना हॉकी टीम में, ना उनकी फौज में जो ऑलरेडी है भी नहीं, थोड़े से हैं उनको भी निकाल देंगे, बड़े बड़े ओहदों से निकाल देंगे, किसी पॉलिटिकल सियासतदान को वो वहां नहीं रहने देंगे। आज के बाद बॉलीवुड के अंदर कोई भी मुस्लिम अदाकार होगा उसका सफाया हो जाएगा, राइटर होगा, सिंगर होगा, किसी को नहीं वो छोड़ेंगे। अब यहाँ पर वो जो करने जा रहे हैं, उन्होंने पूरे मुसलमानों को कहा है कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी ये काम क्या है। देखिए, पहले गुस्ताखी रसूल हुई, उनको एक इवेंट चाहिए था, ये ज़हन में रखिएगा, उनको एक इवेंट चाहिए था जो हो जाए। उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत चली गई है तो मोदी यूएई के दौरे पर गए और यूएई समेत पूरी दुनिया में, अरब वर्ल्ड में एहतजाज हो रहा था नुपुर शर्मा के हवाले से। मोदी ने जाकर यूएई के जो मोहम्मद बिन ज़ायद है उनसे मुलाकात की, उन्होंने तासुर पूरी दुनिया के अंदर दे दिया कि हमारे मामला ठीक हो गए हैं। अब आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ है कि हिंदुस्तान में ये वाक़या करवा दिया। आपको कहा था इन्होंने एक जाली वाक़या खुद करवाना है, असल में है वहीं के लोग। ये काम ये करते हैं कि मुसलमानों को ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको खरीदा जाता है, उनको उकसाया जाता है और फिर वो ऐसा अमल कर देते हैं और उसके बाद अब वो सब के सब मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। अब हिंदुस्तान के अंदर जो आपको नजर आएगा, ना उन्होंने कोई एक दुकान मुसलमानों की छोड़नी है, ना कोई घर छोड़ना है, ना उन्होंने किसी को सड़कों पर चलने देना है। अब वो जो काम करेंगे वो इतना खौफनाक होगा कि मुसलमानों को चुन चुन कर घरों से निकालेंगे, या तो उनका सफाया करेंगे, उनको कहेंगे यहाँ से निकल जाओ, यानी अब वो छोड़ेंगे नहीं। जितनी पेशन गोइयां हैं सारी अब वो पूरी होने जा रही हैं।
इस वाकये की जब आप जड़ें मिलाएंगे, आप ये देखिए इसका फायदा किसको हुआ। सारे इंतहा पसंद हिंदुओं को फायदा हुआ। मोदी के इलेक्शन आने वाले, उससे पहले उनको हंगामा चाहिए, वो करने जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ उनको मवाद चाहिए था, वो उनको मिल गया है। सारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि हमने तो कहा था इस्लाम है ये लोग करते। यानी वहां के मुसलमान अब ये कहते फिरे नहीं इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, हमारे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने किसी सूरत इस बात की इजाजत नहीं देते, ना हमारा कुरान हमें इजाजत देता। वो कहते हैं कि हमें ये ना बातें बताएं, आपके मुसलमानों ने काम किया है, जबकि उसके पीछे पूरी इनकी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। अब आप सोचिए इन्होंने क्या करना है। इन्होंने वहां पर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मुस्लिम प्रोफेसर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, किसी को नहीं छोड़ना। आपको अब इतने वाकयात मिलेंगे कि ये घर जला रहे हैं, ये मार रहे हैं, ये सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। यानी वो जो सही मायनों में एक बड़ी खतरनाक जंग जो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने शुरू करनी थी, अब वो होने जा रही है। इसके साथ उन्होंने काम क्या किया, आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद जुबैर। असल में इनको पकड़ना मोदी का पहला सबसे बड़ा काम था। मोहम्मद जुबैर असल में वहां पर ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, और आप ये समझ रहे हैं ये पाकिस्तान के इमरान खान है। यानी इस लेवल पर जाकर वो वहां के माफियाज और इनके साथ बात करते हैं। उन्होंने काम ये किया, ये जो नूपुर शर्मा की सूरत हाल पैदा हुई, इस शख्स ने सबसे पहले उनका क्लिप निकाला और निकाल कर उसके खिलाफ आवाज उठाई। इंतहा पसंद हिंदू जितनी तकरीरें करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इस पर एक जाली केस डाल दिया गया है, और केस डालकर अब उन्होंने इसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ से उनको पता है नूपुर शर्मा ने जो बात की थी वो पूरे हिंदुस्तान तो छोड़ी, पूरे वर्ल्ड में गई, पाकिस्तान में गई, हर जगह पर गई। यानी वो एक क्लिप था, वो इस शख्स ने निकाला, इसको उन्होंने छोड़ना नहीं है। अब उसके साथ उन्होंने काम ये किया है कि अपने से मुद्दा उठाकर मुसलमानों पर डाल दिया है कि असल में मुसलमान है सारी फसाद की जड़, और उन्होंने ये वाकया करवा दिया है। अब जानते हैं जितने वाकयात होते हैं उसमें ये दाइश हो जाए या ये टीटीपी हो जाए, बज़ाहिर आपको ये लगता है जी ये मुस्लिम है। अब टीटीपी वाले मुसलमानों को ही मारे हैं, हमारी फौजियों को मारे हैं, आम लोगों को मारते हैं, और देखने में जो आप चीज देखते हैं तो पता ये चलता है कि जी ये तो मुसलमान है। नाम कौन सा बदनाम वो करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम का। यही काम उन्होंने अब हिंदुस्तान में किया। उनको एक वाकया चाहिए था, अब उन्होंने यहाँ पर छोड़ना नहीं है। देखिए अब बीजेपी के अंदर ये चीज उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आप आए, वो आकर मुसलमानों का सफाया करेगा। अब जो हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है, अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क की सूरत हाल पर, यानी मुसलमानों को वहां पर बचा कर रखे, क्योंकि उन्होंने अब छोड़ना नहीं है। अब वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अब सड़कों पे आने का वक्त है। देखिए वहां पर सूरत हाल क्या है, वो अंग्रेजों को नहीं कुछ कहते। अंग्रेज आया, 200 साल उसने हुकूमत की, इन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं वो तो बाहर का था, आया चला गया। वो कहते हैं मुसलमान बाहर से आते हैं, मुसले उनको कहते हैं मुसलमानों को, ये मुसले बाहर से आए हैं और बाहर से आकर हम पर हुकूमत की 1000 साल, और जाते जाते हमारे ही अंदर से मुल्क बनाकर ले गए पाकिस्तान, और बाद में फिर वो बांग्लादेश भी बन गया। वो कहते हैं हमारे ही अंदर से पूरा हिंदुस्तान तोड़कर उसको टुकड़ों में तकसीम करके ले गए, हमने इनको छोड़ना नहीं है। इन मुसलमानों को नहीं छोड़ना, पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं छोड़ना। अब पूरी दुनिया के अंदर वो कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप देखेंगे फेटफ के अंदर जो मामला थे, अब आहिस्ता से इन्होंने पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करनी है कि देखो अभी तक ये काम हो रहा है। फेटफ में 2 चीजें थी, मनी लॉन्ड्रिंग था और अक्रॉस दी बॉर्डर जाकर जो दहशतगर्दी थी वो थी। अब उन्होंने काम किया, उन्होंने एक तीर से कई शिकार करने, मुसलमानों के साथ जितनी पेशन गोइयां थी कि हिंदुस्तान में बड़े मार्के की, अब वो शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।